जय माता दी, सत श्री अकाल, जय श्री राम, आदाब, सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के नए सेशन में आपके अपने चैनल अमित कुमार स्टडी पॉइंट लर्निंग प्रोग्राम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अमित कुमार स्टडी पॉइंट लर्निंग प्रोग्राम। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप लोगों का। आज हम फिर से एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं, एक नए टॉपिक की बात करेंगे। और आज का टॉपिक हमारा बहुत ही शानदार जबरदस्त होने वाला है, ठीक है। और आज के सेशन की शुरुआत हम गणित से करते हैं। और क्या है कि हम अब दोनों मतलब सब्जेक्ट की क्लास हमारे अमित कुमार स्टडी पॉइंट पर आपको मिलती रहेंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की कि आखिर नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर मतलब होता है संख्या। सिस्टम की बात करें यदि हम, जैसे हमने शब्द सुना होगा कंप्यूटर सिस्टम, जब क्या होता है कि एक से ज्यादा चीजों का जब समूह हो जाता है तो वहां हम सिस्टम शब्द यूज करते हैं। जैसे पहला आपका होता है रियल नंबर और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या समझे बालक? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। रियल नंबर को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। नंबर को क्या बोलते हैं बालक? संख्या, वास्तविक संख्या। और कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर पहला होता है आपका रियल नंबर और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी वास्तविक संख्या और सम्मिश्र संख्या। कैसी संख्या? सम्मिश्र संख्या, ठीक है। अब देखिए सम्मिश्र संख्या को तो हम बाद में पढ़ेंगे, ये हमारे क्लास 11th का सिलेबस है। कौन सी क्लास का? क्लास 11th में ये बात पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम 10th की बात करें तो 10th में हम पहले इन्हें पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नंबर क्या होता है। नंबर जिसे हम अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अंक बोलते हैं। देखिए बच्चा, शुरुआत करते हैं पहले हम नंबर की कि नंबर किन्हें कहते हैं, यानी नंबर मतलब अंक किसे कहते हैं। तो बात सुनिए, अगर बालक कोई भी पूछता है कि अंक किन्हें कहते हैं तो अंक शुरुआत करते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से 9 तक की संख्याएं अंक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अंक कहलाती हैं। 0 से 9 तक की 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से 9 तक की संख्याएं बालक क्या कहलाती हैं? अंक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अंक कहलाती हैं। अब देखिए हमने अभी तक बात की थी अंक की, ठीक है। अब देखिए हम बात करें अंक या संख्या, ठीक है, या संख्या, कुछ भी कह दो आप, ठीक है। अब देखिए संख्याएं, अभी तो हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर, लेकिन उन्हें पढ़ने से पहले ये छोटी छोटी चीजें हम समझे पहले, ठीक है। अब देखिए संख्या को हमने समझ लिया कि 0 से लेकर 9 तक की संख्या को क्या कहते हैं? हम अंक कहते हैं। जैसे कि इन 0 से 9 तक में ही प्रत्येक दुनिया की हर एक गिनती बनेगी। 0 से लेकर 9 तक के बीच में ही दुनिया की प्रत्येक गिनती बन जाएगी। वो चाहे आपको 1 लिखना हो, चाहे 1 लाख लिखना हो, वो 0 से लेकर 9 तक की गिनती में ही आ जाएगा, ठीक है। और अन्य कोई गिनती ऐसी नहीं बनी है जिससे क्या हो कि कोई संख्या आगे लिखी जाए। इतनी बात समझे अंक किसे कहते हैं। अब देखिए अंक या संख्या किसे कहते हैं। अब बात आती है कि संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अच्छा, पूर्ण संख्या क्या होती हैं? देखो यहां तक हमने पढ़ा था, अंक की बात की थी जब हमने, तो 0, 1 से लेकर 9 तक थी। तो इसमें क्या होता है? पूर्ण संख्या में 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक बालक। क्या? अनंत तक। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0 से अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं वाला। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए हम बात करते हैं पूर्ण संख्याएं।
ठीक है। उसके बाद बात करें हम सम संख्याएं किसे कहते हैं, सम संख्या, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, सम संख्या की बात कर रहे। तो वे संख्याएं, कैसी संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, किससे विभाजित हो जाएं, 2 से विभाजित हो जाएं, 2 से विभाज्य हो जाएं, वह संख्याएं क्या कहलाएंगी, वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी, वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। अब बात करते हैं विषम संख्या की, ठीक है। ये बिल्कुल छोटी क्लास का एक तरह से विषम संख्याएं की बात। जैसे सम संख्याएं क्या हो गई, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 बच्चा 24, ऐसे करके क्या होता, जो 2 से विभाजित होती जाएंगी वह संख्याएं क्या कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं। क्या 1024वीं सम संख्या है, यस सर। 524वीं सम संख्या है, यस। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं क्या होती है, इसी का ठीक अपोजिट कर देंगे कि जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो वे संख्याएं, कौन सी संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, कैसी ना हो, जो 2 से ना कटे, ठीक है, विभाजित ना हो, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती है। इतनी बात आई समझ में बच्चा, इतनी बात आ गई होगी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं क्या क्या होती हैं। इसी में बात करें हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, चलो कोई बात नहीं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं इसे, नेचुरल, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर बालक, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे बेटा, नेचुरल नंबर। जैसे हम बात करें 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, से अनंत तक की संख्याएं, कहां तक की, इनफाइनाइट, अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाएंगी, नेचुरल नंबर कहलाते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं जिनमें जीरो शामिल नहीं होता है, जिसमें जीरो शामिल नहीं होता है। पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं कहलाती हैं जिसमें जीरो भी शामिल होता है। देखो हमने बताया है कि पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं कहलाती हैं जिसमें जीरो भी शामिल होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके। अब अंक किन्हें कहते हैं, 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं, अंक कहलाती हैं बच्चा, इतना समझ लिया। आगे हमने बात की थी सम संख्याएं किन्हें कहते हैं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी बेटा। आगे हम बात करने वाले हैं कि विषम संख्याएं किन्हें कहते हैं। हमने बात की थी कि विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, ये बात की थी हमने कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो दूसरे 2 से विभाजित ना हो, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे बेटा 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, ये संख्याएं विषम संख्याएं हैं। अगर हमने बात की प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं, जिसमें जीरो शामिल नहीं होता है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं, वो संख्याएं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इतनी बात आई समझ में, इतनी आशा कर रहा हूं कि इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम आगे बात कर रहे थे किसकी, नंबर सिस्टम की, यानी नंबर सिस्टम को हिंदी भाषा में संख्या पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। हिंदी भाषा में कहते हैं तो संख्या पद्धति, क्या कहेंगे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति, ठीक है। नंबर सिस्टम, देखिए नंबर सिस्टम, नंबर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमने रियल नंबर जिसे वास्तविक संख्या बोला, और दूसरा पढ़ा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हमने पढ़ा है सम्मिश्र संख्या। ये हम 11th में पढ़ेंगे, हमने बात की थी। और अभी हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, कक्षा 10 में आपके फर्स्ट चैप्टर में ये बातें बताई गई हैं। इतना डीपली से मुश्किल है कोई बताता हो,
सम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सब आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, बहुत कुछ पढ़ने वाले हो आज। तो आज की सेशन की शुरुआत करते हैं रियल नंबर से। ठीक है, आपके जो रियल नंबर है हम अभी इन्हें पढ़ने वाले हैं कि इसके दो पार्ट हो गए, पहला रियल नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आपके रियल नंबर के भी हम 2 पार्ट्स कर दे रहे हैं। कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इनका विभाजित कर दिया। ठीक है, पहले का नाम हम रखे दे रहे हैं, पहले का नाम करण कर रहे हैं, इनका नाम हमने रख दिया परमेय संख्या। क्या रख दिया? परमेय संख्या बालक। ठीक है, और इसका नाम हमने रख दिया अपरिमेय संख्या। क्या रख दिया? अपरिमेय संख्या। देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होती है और परमेय संख्या क्या होती है, इसकी आज हम बात करने वाले हैं कि परमेय संख्या क्या होती है सॉरी, और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या को अंग्रेजी भाषा में रिलेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेशनल नंबर। रिलेशनल नंबर क्या बोलते हैं? रिलेशनल नंबर अंग्रेजी भाषा में किसे? परमेय संख्या को। ठीक है, और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इररिलेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रिलेशनल नंबर। ठीक है, नंबर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे परमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखो परमेय संख्या जो संख्या है, देखिए यहां से लिखना चाहें आप लिख लें, छोटी सी परिभाषा है परमेय की। ठीक है, परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या कोई बताएगा? कमेंट में बताइए जल्दी से। परमेय संख्या जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके, P/Q के रूप में लिखी जा सके, उसे क्या कहते हैं? उसे लिखी जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम परमेय संख्या कहेंगे बालक। क्या कहेंगे? परमेय संख्या। ठीक है, जैसे जो संख्या सर P/Q मतलब नहीं समझे, P/Q मतलब नहीं समझे, कह दें कि P ऊपर रख दिया और Q नीचे रख दिया, लेकिन Q इज नॉट इक्वल 0। मतलब क्या है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए तब यह संख्या परमेय संख्या कहलाएगी। तो हम बात करेंगे, जैसे हम बात करने वाले हैं कि परमेय संख्या के कुछ उदाहरण लिए लेते हैं। जैसे हमने ले लिया कि जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाए, जैसे मान लिया हमने 2/5 है। कितना है? 2/5 है, तो ये P हो गया और 5Q हो गया। ठीक है, और ये 0 के बराबर 5 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ P का मान क्या हो गया? 2 हो गया और Q का मान 5 हो गया। तो ये क्या है? परमेय संख्या है। और उदाहरण लेते हैं परमेय संख्याओं के। जैसे हम मान लेते हैं कि 3/2, 5/7, कॉमा लगाते जाओ, 5/7। अरे सर एक सवाल फिर से आ रहा है, क्या 5 भी परमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? 5 अकेली भी परमेय संख्या है। कैसे? यदि कोई संख्या हम साधारण रूप से लिखते हैं तो उसके नीचे एक छुपा रहता है। जैसे हम 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। कहीं अगर कोई संख्या लिखी है, जैसे लिखा है यहाँ 5, इसकी पावर 1 छुपी रहती है, ये हमें पता है। लेकिन ये भी होता है इसमें, यदि कोई 5 संख्या लिखा है या 4 कोई भी संख्या लिखी है, उसके नीचे भी 1 लगा रहता है। ठीक है, इतनी बात समझी। अब देखिए हमने पढ़ा क्या 5 भी परमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल परमेय संख्या है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे क्या सर एक प्रश्न और आ रहा है, जैसे क्या -2/5 भी परमेय संख्या है? बिल्कुल परमेय संख्या है, बस 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यह भी एक परमेय संख्या है। ठीक है, अब हम अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अपरिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या की। ठीक है, जैसे हम बात करें, एक प्रश्न और आ रहा है, या ऐसे भी आपको लिखा मिल जाता है 5/0। ठीक है, तो क्या ये भी परमेय संख्या है? अरे भाई ये परमेय संख्या नहीं, ये अपरिभाषित है।
P बटे Q, Q का मान 0 है, इसलिए इसे हम कह देंगे कि यह अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। ठीक है, अपरिभाषित है। ठीक है, इतना कन्फर्म। देखो अब हमने परिमेय संख्या की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या। किसकी बात करें बालक? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ठीक इसी का उल्टा हम करे दे रहे, जो संख्याएं P बटे Q के रूप में न लिखी जा सकें, P बटे Q के रूप में ना लिखी जा सकें, वह संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, Q के रूप में ना लिखा जा सके, ठीक है, ना लिखा जाए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बालक? अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इतनी बात आई समझ में? इतनी आई होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। आगे हम बात करेंगे अभी। अब हम बात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या को किसी संख्या को a बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखना। कैसे लिखना? a बराबर, ठीक है, a बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखना। ठीक है, अब हम कैसे लिखते हैं कि माना बच्चा बालक, मान लिया हमने कि हमारे पास कोई संख्या 10 है। कितनी है? 10 है। भाग तो बच्चा सबको आता होगा, ठीक है, और इसमें हम 3 से भाग दे रहे हैं। किससे दे रहे हैं? डिवीजन, ठीक है, एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसका हम जब भाग देते हैं 3 त्रिका 9, कितने बार जाता है? 3 बार। और क्या होता है बेटा कि 3 बार जाता है, और इसमें से जब माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, जैसे हम यहाँ लिखते हैं भाज्य। क्या लिखते हैं? जैसे यहाँ कोई भाग लगा है, ठीक है, तो उसका ये भाजक हो गया। क्या हो गया? भाजक। क्या हो गया बच्चा? भाजक हो गया। और यह क्या हो गया? यह भाज्य हो गया। क्या हो गया? भाज्य हो गया। ठीक है, और यहाँ हो गया भागफल। क्या हो गया? भागफल। ठीक है, क्या हो गया बेटा? भागफल। और जो नीचे बच जाता है वह बचता है हमारा शेषफल। क्या बचता है बच्चा? शेषफल बचता है बाबू। ठीक है, इतनी बात समझी? भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। ठीक, भागफल और शेषफल, इतना तो आ गया होगा समझो, इतना जानते भी होंगे आप लोग। तो यहाँ क्या है? यहाँ ए क्या है? ए हमारा भाज्य है। क्या है? भाज्य है। क्या है बेटा? भाज्य है। और बी क्या है? ए हमारा भाज्य है और बी हमारा क्या है? बी हमारा भाजक है। क्या है? भाजक है। भाजक, बी हमारा भाजक है। ठीक है, गुणा, जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां क्या होगा? गुणा होगा। और क्यू हमारा क्या है? भागफल है बच्चा। क्या है? भागफल। ठीक, इतनी बात आई समझो? क्यू क्या है हमारा? भागफल है। और प्लस में जो शेषफल बचा, क्या है? शेषफल। प्लस में क्या है? शेषफल। आर क्या है हमारा? आर क्या है? शेषफल। ठीक, बस इसी फॉर्म में इस वाले भाग को लिख देना है। जैसे हम मान लिया हमारा भाजक था 10 बराबर, क्या किया? 3 कौन से 3? ये वाले 3 गुणा ये वाले 3, ठीक है, प्लस कितना बचा? 1 लिख दिया। मतलब क्या है कि भाग विधि से जो हम सवाल सॉल्व करते थे उन्हें एक समीकरण विधि में लिखना। ठीक है,
यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हो जाती है। ठीक है, इसमें हमने एक समीकरण रूप में ऐसे लिख दिया है, जैसे क्या, किस रूप में, a इक्वल टू वी क्यू प्लस आर के रूप में लिख दिया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में हमने लिख दिया, व्यवस्थित कर दिया। HCF कैसे ज्ञात करेंगे हम? ठीक है, तो देखिए HCF या कह दें मासा हमें कैसे ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा। ठीक, अब देखिए हमारे पास एक प्रश्न है